4 साल हो गए, 4 साल प्लस का है। और यहाँ पर हमारे पास पानी इसी साल अब देने को है, लगाया है जब से। ऐसी ज़मीन है, पत्थर ज़्यादा है, मिट्टी कम है, और पानी फरवरी के बाद है ही नहीं। फिर बारिश जब आएगी जब मिलेगा। तो फरवरी के बाद सारे पत्ते ड्रॉप होते हैं, वो सूट रहते हैं। मार्च अप्रैल मई कड़क धूप में सारा पानी मिलता नहीं इसको। इसको आइडिया से 4 साल में बालकुआ की हाइट देख पाओगे, 40-40 फीट पे। 4 साल चलानी माओ इसको बहर दे अंदर फार्म में। ये झूला है, झूला नए जो पॉपुलर दिख रही है, नए सूट नीचे से आते होगा। नीचे से आते हैं। और इसको बलराम जी कट करना पड़ेगा कि नहीं करना होता? वो मैच्योर्ड होगा ना, वो खुद ही नीचे से कटेगा, ऊपर कट नहीं करना है। बालकुआ ये येलो वल्गरिज्म बगल में है वो है ज्वेलरी के लिए, ये ज्वेलरी के लिए। ये खुद अपने आप में खूबसूरत दिखता है। ये पूरा येलो येलो दिखेगा, येलो वल्गरिज्म। इसमें ये जो ग्रीन है ना, ऐसे जैसे पेंटिंग किया हुआ हो, नेचुरल पेंटिंग, नेचुरल पेंटिंग। लाइनिंग ये पूरा डिजाइन भी ये है। अभी जैसे हम इस बार पानी दे रहे हैं, तो ये अभी सूट निकल रहा है। ये कच्चा है अपना, ये ताजा सूट है। ये आप इसको 20 दिन बाद देखोगे तो पूरा बाहर निकल जाएगा। ये कितने दिन का? ये भी अभी नया सूट है। ये 15 दिन का है। ये 15 दिन, हाँ 10 से 15 दिन। कलर भी अलग पड़ता है। ये थोड़ा मैच्योर्ड होगा, जैसे ये पुराना है, ये 2 साल पुराना है, ये कलर इसका डल होने लगा है। ये सबसे पहले वाला है। ये अब कटिंग पे आ गए हैं। ये कटना चाहिए इन्होंने। ये इस बार का है, ये अभी अगली बार कटेगा। आ जाएगा वो। ये अब बाहर जा रहा है, फिर ये अगली बार आएगा। ये इसी बारिश का है, ये वाला जो हरा दिख रहा है एकदम ग्रीन। ये इस बारिश का है। तो वो तो 2 साल बाद आएगा। ये जैसे प्लांटेशन होता है ना, तो नया सूट मोटा और बड़ा आता है। अब ये बाहर धूप नहीं खाएगा जब तक ये रुकेगा नहीं, चलता जाएगा। धूप को खींचता रहेगा, धूप की तरफ जाएगा, धूप की तरफ और बाहर जाकर के पहली पंखुड़ी खोलेगा, फिर इसकी ब्रांचेस निकलेगी। ये अच्छा, ये जब तक ये आंखें नहीं खुलेगी, ये ब्रांच कब निकलेगी? जब बाहर जाकर के धूप में रुकेगा। जब तक ये 60, 70, 65 दिन तक बढ़ता ही रहेगा, धूप में जाएगा तभी। हर पिछले सूट के बाद नया सूट बड़ा आता है। और मैं भैया बोलता हूँ, ये आइए, ट्रिमिंग कैसे करते हैं इसको? ट्रिमिंग करना ही नहीं, क्या करना है ट्रिमिंग को? इसको करना पड़ता है पुराने वाले कुछ करना नहीं, कुछ नहीं आओ ट्रिमिंग अंदर इसको नहीं देखो। करेगा? मैं बताता हूँ अंदर। सीधे हार्वेस्टिंग करनी है। हाँ, ये नली है, पैर में आती है। डायरेक्ट हार्वेस्टिंग करनी है। उतने ही सुंदर। अभी इसमें ट्रिमिंग क्या होगी, ये जो पुराने हैं ये काटना है। ये सबसे पहले साल के हैं। बराबर। अगर ये नहीं काटोगे, ये नहीं काटोगे तो खुद रिवर्स होना चालू हो गया। इसका कलर देखो। ये प्रकृति अपने आप को रिवर्स कर देती है। ये वाला जो है, ये पहला है शुरुआत का। इसको या तो काट दो या ये रिवर्स हो जाएगा। इसको दीमक खाना चालू कर देगी। इसकी उम्र हो गई, ये डल हो गया। ये वो तो बाम्बू को आप नहीं काटोगे तो खुद खत्म होगा। अपने आप को तो प्रकृति ले ये नया आया है अभी का। हाँ, ऊपर जो आंख नहीं खुली है। ये 4 महीने पहले का है। अच्छा, 4 महीने आटलो मोटो इतना बड़ा हो गया। हाँ 4 महीने पर धूप में जाए એટલે પેલું खुली जाए सर। समझे नहीं, मैं फिर से समझाता हूँ। हमरो फिर से समझाता हूँ। पौधा लगाओगे तो कांडी, ये लगाया था वो कांडी है। हर नया सूट मोटा और बड़ा आएगा। तो इससे मोटा कौन सा? ये आया, ये आया। ये पहले सबसे पहला लगा हुआ ये है। वो वैसे का वैसा ही है। फिर मोटा आया, फिर मोटा आया, मोटा आया, फिर मोटा आया, इससे फिर बड़ा मोटा होने आया, फिर मोटा आया, अभी फिर आगे मोटा चलते आया। हैं। ये नया है और ये पुराना है। ये नया अब जो भी नया आएगा इससे लंबा और मोटा आएगा। बढ़ता ही जाएगा। बैम्बू की एक खासियत है, नया थिकनेस लंबा बढ़ती और जाएगी। मोटा आएगा। थिकनेस अभी बढ़ती ये देखो, ये नए, ये मोटा कितना है? ये अभी नया है, पहला है। समझो ये नया है। ये लेटेस्ट है, ये अगले साल कटेगा। साइज देखो कितना बाहर गया है। समझो ये हर बाम्बू की यही खासियत रहती है। जितना पुराना उतना अच्छा बड़ा होता है। उसको कटिंग कैसे किया? जो कट गया है करना ही नहीं है, काहे के लिए गिर करना है? जाता है। अच्छा, खुद ही जाएगा। कुछ छोड़ना नहीं, छेड़ना नहीं, कुछ नहीं। वो तो नीचे से कटेगा ना डायरेक्ट। नहीं, ट्रिमिंग करते जीत भी पड़ता है। मैं ट्रिमिंग क्या बोलता हूँ? ट्रिमिंग ये सब कटा है। कुछ जरूरत नहीं है, ओके। करा ही नहीं है। अपने आप ही करना ही होता नहीं है, अपने आप होता है। ये तो आंख बनी हुई नहीं है, छांव है तो आएगी नहीं। हाँ। इसकी क्यों आई है?
तो ये जब इतना बड़ा नहीं था तो धूप यहाँ तक लगती थी ना इसको, तो निकल गया तो निकला। अब छाँव आ रही है, अब नहीं आएगा। ये बाल हुआ है, ये ग्रीन वल्गरिस, बाल का और इससे आगे। हाँ। ये येलो वल्गरिस, ये ग्रीन वल्गरिस। यदि हम इनकी हार्वेस्टिंग भी कर लेंगे छोटे छोटों की, करना ही पड़ेगा वरना ये खुद सूख करके दिमाग खा जाएगा। इसके बाद जितने भी दिन बढ़ते रहेंगे मोटाई इससे मोटा ही आएगा। चाहे छोटे काट दो तब भी। छोटे तो काटना ही पड़ेंगे ना, जिनकी उम्र हो गई, जो रिवर्स हो रहा है। अभी ये रिवर्स हो रहा है, देखो ये यहाँ से रिवर्स हो रहा है, नीचे हरा बाकी है। ये जिस दिन पूरा रिवर्स हो जाएगा मतलब ये डेड हो गया, अब इसको दीमक खाना चालू करेगी। ये वही काट देगा। उधर थी खलास ठीक है, ये आंखों में नहीं दिखेगा। ये कितना भैया? 15 बाय 15। ये वैरायटी जाइजेंटियस। इसको अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो इसकी फोटो मिलेगी 10 साल पुराने की, आपकी कमर के बराबर मोटा होगा। ये दिलेश आ गया भाई लो, तो बीजी बातों बची। पहले पुराने जमाने में इसको बीच में होलो करके इसमें से पानी निकालते थे, पाइपलाइन का काम थाईलैंड में करते थे। पहला जो प्रोसेस हुआ था वो जाइजेंटियस का था। जमीन में डाल के पानी निकाला था, फिर वो ड्रिप पे आया, वही चीज है। जाइजेंटियस। अच्छा, ये समय लेगा। अच्छा। अभी आप देखो ग्रीन वल्गरिस इसको भी 4 साल हुए हैं, इसको भी 4 साल हुए, एक ही साथ लगा है। ये स्लो प्रोसेस है। वो फास्ट ये 10 साल में दिखेगा इतना, इतना 40 इंच की व्यास, व्यास वाला। साइज जाएगा 80 फीट का। अच्छा, ये खूबसूरती के लिए 1-2 पौधे रखो, कमर्शियल नहीं है। आपको नहीं 10 है। साल में कटिंग आएगा तो फिर 10 साल इंतजार करेगा करना कौन? कौन? सही बोले तुम। इसका पर्पस बस आग वो वैरायटी है, वो ऐसी चलती है। अब उस वैरायटी को किसी को चाहिए कि 10 साल बाद हम इससे 1 करोड़ कमा लें, तो लगा दो। तो लगा दो। और 10 साल बाद केवल खूबसूरती दिखे और खूबसूरती देखना हो तो भी लगा दो। वरस बायोमास जो बनेगा। 10 वर्ष પછી કમાણી તો આલે મોટી જ સમજી લે। लॉन्ग टर्म। हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मैं क्या बोलता हूँ, ये 15 ये पानी कम है इसलिए, राइट? नहीं नहीं नहीं, आगे चलते हैं, फिर मैं बताता हूँ क्यों लगा है। अभी आप देखो, आगे जुआ। सारे प्रश्नों के उत्तर आएंगे। ये आंखों में लगे ना, ये आगे मुझे नहीं लगेगा, आपको लगेगा। यहाँ से बाल कुआं है, इसके आगे। चश्मा लगा है उसको नहीं लगेगा। यहाँ तक ग्रीन वल्गरिस है, वो जो लाइन है आपकी, ये लाइन है बालकुआं की। यहाँ से चेंज हो गया, ये दिखेंगे दोनों हरे, लेकिन ये लाइट हरा है, ये डार्क है, ये डल है। वो लाइट है, शाइनी है, ये डल है। अभी बालकुआं के सूट कैसे आते हैं, उसकी हाइट कैसे रहती है, आपको समझ में आएगा। एकदम लोखंड है ये, ठोस। ये नीचे से कटेगा ना तो पूरा ठोस है ये फीलिंग भी हाथ लगाने पे आएगी। पूरा फिक्स है। डेंस ज्यादा है ये। सॉलिड। 1.2 की डेंसिटी इसकी, एकदम इतना कॉम्पैक्ट है ये। ये इस साल का सूट है। अच्छा, अच्छा है अभी तो। कितने साल का? ये का इसी साल का है। हाँ, ये अगले साल कटेगा। मतलब 4 साल के बाद ऐसे सूट मिलेंगे आपको, तीसरे साल ऐसे सूट मिलेंगे, दूसरे साल ऐसे सूट मिलेंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे वैसे ही जितना वो बरस बढ़ेगा तो बढ़ेगा, जब बढ़िया क्वालिटी। ऐसा आपको ज़्यादा हेल्दी मिलता रहेगा। कितने वर्ष तक चलेगा ये? 50-100 साल। 50 चलता रहेगा। तुमका बीज आएगा, बुढ़ा हो जाएगी तब तक। बीज आता है, बीज इसमें फ्लावरिंग तो रुकता है, तो फिर वो बीज नया प्लांटेशन कर लो, फिर से नया 100 साल चलेगा। आज तक बालकुआं का किसी ने बीज देखा नहीं है। क्योंकि 100 साल हो गया। समझ गया। नहीं मतलब भारत के इतिहास में इसका बीज नहीं है, इसलिए इसका टिश्यू कल्चर बन रहा है। बराबर। हमने टुल्डा देखा, टुल्डा का बीज आता है, तो टिश्यू कल्चर भी ले सकते हो, बीज भी ले सकते हो। न्यूटन्स का बीज आता है, मतलब उसकी फ्लावरिंग आ चुकी है, किसी के पास कलेक्शन है। बालकुआं का हिंदुस्तान में किसी के पास कलेक्शन नहीं है, इसलिए बालकुआं को गवर्नमेंट ने भी बोला कि टिश्यू कल्चर बना करके लगाओ। अब सारी वेराइटियां जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बालकुआं एक ऐसा है जो मैच्योर्ड हो गया है, रेडी कटिंग के लिए तैयार है। 4 साल में। ठीक है, 2 वर्ष 4 साल। नहीं, 4 साल। चौथा साल का, ये चौथा साल का। साथ साथ ये बाय प्रोडक्ट है,
पत्तल, दोना, डिस्पोजल, कुछ भी हो सकता है, हर नोट से एक निकलेगा। ये इस तरीके ये से ऊपर पड़े देखो ऊपर। એવું કઢાઈ લેવું આનો ઉપયોગ થાય પછી इसको नम करके आप इसको डाई में डालोगे, डाल दो तो पत्ती कटोरी, प्लेट सब बनेगा। एक पौधा कम से कम 40 फीट का रहता है, 50 फीट का, 40 कटोरी तो 40 आपको पीस मिलेंगे। तो एक पौधे से आप वैल्यू एडिशन करोगे तो इस छिलके के 40 रुपए तो बना सकते हो, 1 रुपए का एक मिनिमम। समझ गए। अभी बांस नहीं बेचा है आपने, 40 रुपए का छिलका वैल्यू एडिशन किया है। उसके बाद ये जो पत्ते गिर रहे हैं इसका बायो फर्टिलाइजर, बहुत ज़्यादा है अंदर के अंदर। यहाँ पूरा नीचे देखोगे तो कंकर है, लेकिन ये 2-3 साल से मिट्टी बन गया है। ये बायो फर्टिलाइजर पूरा का पूरा बायोमास। 1 टन बायो फर्टिलाइजर निकल सकता है 1 एकड़ से साल भर में। अभी 1 टन की कॉस्ट जोड़ लो, 6 रुपए किलो। लगा लो 1 एकड़ से, एक बांस से 40 रुपए, साल भर पानी दोगे तो 12 बांस आते हैं कम से कम एक भिर्रे से। 500 रुपया केवल इसका 500 रुपया बराबर। ये आप वैल्यू एडिशन नहीं करो तो खाद बनेगा, कर लो तो मिल जाएगा। बराबर। बायो फर्टिलाइजर 1 टन 1 साल का 6 रुपए किलो खेत से जाता है, मार्केट में 10 रुपए किलो मिलता है बायो फर्टिलाइजर। इसी को यहीं डाल देते हैं। ये तो हम यहीं दे रहे हैं, यहाँ कंकर पत्थर है तो इसको उठा नहीं रहे हैं। इसको आपने यहाँ पर एक नाडेप बनाया, ये कचरा एक जगह किया, बीच में रास्ता चलने को बनाया, तो ये कचरे को केचुआ खा जाएगा, तो उसका रसा इसका खाद बन गया और उसको चलना लगा करके मार्केट में बेच दिया। 6 रुपए किलो आपके खेत से बिका ना, 1 टन मतलब ये 1000 किलो। हाँ तो 6000 हो गया। ये 6000 हो गया। तो जो लेबर खर्च है वो बाहर पूरा निकाल दिया साल भर का, एकड़ का जीरो हो गया लेबर खर्च, बिजली बिल, लेबर खर्च वहाँ से, वैल्यू एडिशन यहाँ से। अब बाम्बू आपको फ्री में है, ये फ्री में। इसका पोल आएगा 50 फीट का। अब मार्केट में जहाँ रहते हो ना, बड़ौदा रहते हो या पावी जोधपुर रहते हो, तो वहाँ भी बांस बिकता है। तो लकड़ी मार्केट में जाओगे और 40 फीट के बांस की कीमत पूछोगे तो पता चलेगा ये कितने में बिकेगा है। 20 फीट का बांस 150 रुपए का बिकता है, 300 रुपये का। हमारे खेत से जाएगा ना तो 20 फीट का बांस आपका 20 रुपए में जाएगा, मोटा मोटा 200 रुपये का। इससे वर्थ कंडीशन नहीं आती है। 1 फीट 1 रुपए, और हमने खुद ने वहां ले जाके बेचा तो 1 फीट 3 रुपए, क्योंकि ले जाना, भाड़ा, सब वो कुछ पंडित बढ़ता का है, कमाएगा। तो हम खेत से ही बात करें अगर, तो मिनिमम टू मिनिमम 50 रुपए का एक पोल आपका खेत से जाएगा। 12 पुल है समझो, 600 रुपए पर भिर्रा। अब ये जो ग्राफ लगा है ये है 15 बाय 15। जब हमने ये ग्राफ लगाया तो ना तो हमको जानकारी ना गवर्नमेंट को जानकारी। गवर्नमेंट को क्या जानकारी है, जिन्होंने हमको रेकमेंड किया कि जंगलों में दूर दूर लगता है, खेती तो करी नहीं ना किसी ने भाई, नेचुरल जो हमें गाइडलाइंस दी गई कि दूर दूर लगाओ। अभी ये जगह किस काम की है? कुछ नहीं, हम जो खड़े हैं ये जगह तो समझ में आता है कि काटा तो यहाँ से निकाल के ले जाएंगे, लेकिन ये डिस्टेंस क्या काम का है? दो के बीच का क्या है? लाइन टू लाइन क्या है? यहाँ तो पूरा बांस होना चाहिए ताकि हमको पीस ज्यादा मिले। तो अभी हमने ये समझा है कि ये है 15। आप इसको पूरे को देखोगे तो इसको 3 फीट खींच सकते हैं, 12 कर सकते हैं, क्योंकि 4 साल में ये कटना चालू होगा। ये कटेगा तो फिर जगह बच गई। बच गए। ये यहाँ से भी ये जो बारीक बारीक कटेगा, ये सारा का सारा कटेगा तो जगह बचना चालू होगी। बराबर है। तो ये 15 की बजाय 12 किया जा सकता है। हम जो नया लगा रहे हैं वो 12 लगा रहे हैं। गवर्नमेंट अभी भी 4 मीटर बाय 4 मीटर बोलते हैं। मुझे पता नहीं उनका R&D कब चेंज होगा, इस जगह को करेंगे क्या हम, बराबर, ये हमको पता नहीं है। तो ये हम किसानों को समझना है कि हम हर जगह का उपयोग कैसे लें। तो हल्की जमीन जो मैंने डेटा कलेक्ट किया है, एकदम लाइट सॉइल, पथरीली, 12 बाय 4 पूरी दीवार बनेगी। अच्छा, खूब काटते रहो, एक साइड पूरा रो बन जाएगा पूरा। एक साइड रो। मध्यम जमीन है 12 बाय 5 और हेवी सॉइल है तो 12 बाय 6। ओके। इसके अलावा मुझे कोई डिस्टेंस समझ में नहीं आया। नहीं आता है, समझ गए। ना ये तो मगज में आएगी, 3 मीटर बाय 2 मीटर, सरल शब्दों में। समझ गए। तो 12 बाय 6 पे जाएंगे तो 600 पौधे 1 एकड़ में आते हैं। 12 बाय 5 पे जाएंगे तो 800 पौधे आएंगे। 12 4 पे 1000 पौधे आएंगे। हम पौधे ज्यादा लगा करके कम कर सकते हैं बाद में। बीच में से कम निकाल लगा सकते दिए तो अब यहाँ लगाओगे उचरेगा नहीं, नहीं। यहाँ उठेगा। हमने ये फीलिंग लगाया, कुछ आया नहीं, आया नहीं, लगा उठेगा चुके हैं नहीं, हम। उठेगा, वो उठेगा नहीं क्योंकि छांव आ गई है। समझ गए।
अभी का पोल कैसा निकल रहा है देखो ये बालकुआ का पोल है। समझ गया। अभी आने वाला यही पोल से अभी इसका वेट क्या होगा समझो बायोमास कितना होगा 40-50 किलो तो हो जाए। मैंने जो आपको वहाँ दिखाया था ना वो इस टाइप का दिखाया था ये वाला दिखाया था ये वाला जो हाँ लैब में हाँ वो अपने लैब में है। ये अब इसमें क्या फर्क है डबल है डबल है हाइट में हेल्थ में हेल्थ में लेंथ सब में कुछ अब हर साल इससे मोटा मिलेगा बराबर। अब नेक्स्ट इससे मोटा ही मिलेगा तो जो किताबी ज्ञान है वो डेटा ये है कि बालकुआ 1 एकड़ में 100 टन देता है बराबर एक उसकी प्रीमियम साइज पर आने पर मैंने अभी तक जहाँ 6 साल 7 साल का भी बालकुआ है उसको खुद ने काट के देखा है तो 50 टन तक मैंने ऑब्जर्व किया है 1 एकड़ में हर साल का एक 5-6 साल के बाद 50 टन मिलता है बायोमास मिलेगा गडकरी जी की वीडियो सुने होंगे तो शायद 100 से 200 टन का बोला है उन्होंने 1 एकड़ से अब वो हम ले लेंगे तो फिर हम भी बोलने लग जाएंगे अभी हमने 50 टन तोला है 200 तो नहीं देना उनको तो बोलना पड़ता है नहीं वो रियलिटी है वो काटो ही मत आप 3 साल तक मैं हर साल काटने की बात कर रहा हूँ 4 साल के बाद अभी इसको नहीं काटा है अगले साल इसके फिर आ गए फिर उसके फिर आ गए 4 साल में काटो 200 टन मिलेगा हम तो हर साल की साइकिल की बात कर दे 50 टन हर साल 50 टन एवरेज इतना हो गया समझ गए हम टन का हो गया और अगर ये पेड़ बढ़ा देंगे तो और बढ़ जाएगा और 4 वर्ष के बाद ये बड़ा साइज भी बड़ा हो जाएगा ना इससे बड़ा होगा कि मोटा बड़ा होगा ना हर साल मोटाई में बड़ा होगा लेंथ में बड़ा होगा ये जो जिसमें छिलका दिख रहा है ये सब इस साल के बारिश पर आखिरी जगह रहेगी तो ऐसा निकलेगा ना जिधर धूप चाहिए उधर जाएगा अब ये एक फॉल्ट मिलेगा आपको अगर जगह है तो ऐसा ये अटकते अटकते धूप लेने के लिए बाहर निकलेगा और जैसे ही आंखों पर धूप लगना चालू हुई ब्रांचेस देगा जिस आंख पर धूप कम है उसकी ब्रांच कम है समझ गया जिस पर धूप ज्यादा है ये यहाँ से इसको लगा रोशनी मिलेगी अब नेचर तो क्या पत्ता बनाएगी भोजन बनाने के लिए तो ये अगर साइज पूरा कंप्लीट होता तो एक भी टेढ़ा नहीं होगा सीधा जाएगा बीच में अगर एक होता है ना तो टेढ़ा सीधा एकदम सीधा धूप खींचने के लिए सीधा जाएगा अभी ये 15 है ठीक बीच में लगता तो 7.5 हो जाता अरे 6 के हिसाब से 3 होता तो अभी यहाँ जो आउटपुट दिख रहा है सीधा डबल दिखता है ज्यादा लग रहा है थोड़े दिनों बाद एक भिर्रा निकाल दो ना 4-6 कटिंग लेने के बाद 400 साल के बाद उसमें दिक्कत क्या है अपने को तो पौधे की कीमत सेम है राइट यहाँ से वैरायटी चेंज होगी ये यहाँ तक बालकुआ है बराबर उसके बाद है कटंगा ये कांटे आते हैं इसमें जिसका नाम है काफी कटंगा ये उसमें पूरा खेत बताया तो वही है हाँ ये कटंगा है ये कटंगा भी आता है सॉलिड लेकिन ये भी धीमे चलता है लेट है और इसको काट के निकालना टफ है वो चीज निकालना आदमी लोग नहीं मिलेंगे आदमी ये काटे हैं ना इसके पास आप जाओगे कैसे काटने के कैसे कांटों का साइज जाएंगे देखो ये सही समझ गए जैसे बड़ा हो रहा कांटों का साइज बढ़ता है वहाँ पर काटने के लिए जाएंगे कैसे बालकुआ को कोई भी नीचे से काटेगा खींच कर बाहर निकाल तो छोटा जो ट्रैक्टर है नीचे रस्सी बांध करके भिर्रों को खींच के बाहर ले जाएगा मिनी ट्रैक्टर ये 12 फीट की लाइन में ये टुल्डा वेराइटी है टुल्डा 7 साल में आता है बालकुआ 3-4 साल आ जाएगा एक ही दिन लगा हुआ है ये फर्क दिखेगा हालांकि ये पानी कम है वरना इसकी ग्रोथ और रहती है पानी यहाँ पर कम ये अगरबत्ती वाला टुल्डा अगर हमको टुल्डा समझ में आता है कि अगरबत्ती में जाए तो 7वें साल हार्वेस्टिंग सही से आएगी हमें जल्दी हार्वेस्टिंग चाहिए तो फिर ओनली एक ही ऑप्शन एक ही चीज है ऑप्शन नहीं ये भी बारीक कटना ये भी काटना पड़ेगा ये बारीक है वो उसका कैरेक्टर पतला है काटना तो 4 साल के बाद तो सबको काटना ही पड़ेगा ये इस साल का ये है अगले साल का इससे मोटा आएगा ये है इस साल का इस तरफ है हाँ नया जो है वो झाड़ा है और नीला है तो पुराने सूख जो चार पुराने दिवासी थैले पति गयो पुवाड़ो हाँ नहीं ये टुल्डा नहीं है
ये दूसरी वैरायटी है। ये दूसरी वैरायटी है। इसकी पत्ती में पता है नाम जस्ट जबान पे बाहर नहीं आ रहा है। इसका ही भाई है टूंडे जैसा ही है। एकदम सीधा ऊंचा है। आगे से चलते हैं अपन, उस तरफ से आकर के पढ़ लेंगे। मैं वैरायटी बताता हूँ आपको। जो बताया ये वैरायटी का नाम दूसरा भी बताता हूँ, आगे पढ़ लेते हैं। ये सॉलिड हो गया है। हाँ, बाकी बातें वही है कि ये वजन क्या देगा। अभी बालकुआ को और इसको देखो, वजन क्या मिलेगा वो समझ में आएगा आपको। वजन बालकुआ का ही आएगा। ये ओलेवेरी है, ओलेवेरी। इसका तख्ती बाहर लगा हुआ है, वो जो बोर्ड है ना, उधर से बाहर से आएंगे पता चलेगा। ये ओलेवेरी नाम है इसका। सीधा जाता है, इसकी ब्रांचेस नहीं के बराबर कम आती है। आइए, ये न्यूटन्स है आपका, लोहे वाला जो दिखने जैसा है। 3 होल ये और ये न्यूटन्स है। लोखंड जे लुकड़ है वो फिर सर ने बताया था। ये सारी वैरायटी कैसी है, ये वैरायटी कैसी है कि पहले गवर्नमेंट ने केवल जनरल बांटने के लिए दिए थे कि आप मेड़ों पर लगा लो। इसका उपयोग क्या है मुझे पता नहीं है। हार्वेस्टिंग भी दुर्लभ है। इतना कांटा बाहर आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। कोई भी मैच्योर नहीं है, सब अनमैच्योर। हमें चाहिए बांस में बायोमास। इसमें बायोमास की गिनती कम है। आइए। ये डेंड्रोकेलिमस ब्रांडिसाई, ब्रांडिसाई वैरायटी है। ये बहुत खूबसूरत आएगा, मेरी जांघों के समान मोटा होगा, लेकिन 7 से 8 साल लेगा, समय लेगा। और पानी और मिट्टी दोनों इसको चाहिए। और यहाँ पर पत्थर है, इसलिए अच्छा है। देखोगे ना, हाँ वो अच्छा है। और कंकरी है पूरा। पास में है वही चीज इधर है। डेंड्रोकेलिमस ब्रांडिसाई। अगरबत्ती में ये भी काम में आता है, लेकिन ये थोड़ा सा टुल्डा से पीछे ही रहेगा। लेट वैरायटी ये टुल्डा से मोटा होगा, वो से मोटा होगा। वो हाँ। सॉफ्टनेस नहीं आएगी। लेकिन ये लेट है, सॉफ्टनेस नहीं आएगी। ये वापस बालकुआ का नीचे आ गया। ये पानी किसे कहाँ से आता है? कैनल का बोर है। कुआ कुआ। और ये भी मतलब अप्रैल तक चलेगा, मार्च तक। अभी वो नहरें आ गई तो आने वाली है। जो दिलीप आजो डेंड्रोकेलिमस एस्पर, जो जो हमने ब्रांडिसाई देखा ना, सेम सिमिलर है ये। इसमें थोड़े से रुए आएंगे। अगर इनको पास में लगा दिया तो पहचानने में तकलीफ आएगी। पत्ता एक जैसा है, पानी एक जैसा पीता है। ये थोड़ा सा हेल्दी जल्दी होगा, वो हेल्दी लेट होगा। ये वैरायटी भी अगरबत्ती खाने के लिए ना है। डी एस्पर, हाँ, डी एस्पर खाने के लिए बोला था। हाँ, इसका जो सूट निकलता है ना, उसका अचार वगैरह सब बनता है। सॉफ्ट है ये, लेकिन टुल्डा से पीछे है। और टाइमिंग में भी टुल्डा से पीछे है। टाइमिंग में टुल्डा पीछे, लेट वैरायटी है। वो है तो मोटा मोटा ब्लैक बाम्बू कहते हैं इसको। नाम थोड़ा पढ़ोगे तो आपको ही समझ में आएगा, बहुत लंबा है। मुझे तो तकलीफ होती है पढ़ने में। गिगेंटो चलाओ, लंबा है थोड़ा सा। गिगेंटो चलाओ। ब्राउनीज है, ये फर्नीचर में काम में आता है।
ये जितना लेट होगा उतना काला होगा। ये जैसे नया निकला है हरा है, ये हरा निकल रहा है। जो समय लेगा तो ब्लैक हो जाता है। हाँ, जितना लेट होगा उतना डार्किश आएगा। ये फिर एक समय के बाद फिर वापस येलोविश होना चाहिए, रिवर्स होगा। मैच्योर की टाइम पीरियड कितना है इसका? मैच्योर कितने टाइम में होगा? 7 साल। कम से कम कोई सा भी बांस है ना 7 साल के ऊपर ही मिलेगा बालकुआ के अलावा। रेडी जब हो जाएगा कटिंग के लिए तो ब्लैक ही रहेगा ना? हाँ, ऐसा ब्राउनिश रहेगा। ब्राउनिश रहेगा। यही वाला कलर जो अभी आपने हाथ में। हाँ। ये वाला कलर ये तो रिवर्स हो रहा है, कटिंग आ गया उसका। मैंने काटવાનું तो काट्યું नहीं टाइम में। अच्छा, ये भी काट सकते हैं, ये नहीं काटा है तो ये ऐसा हो जाता है फिर। આ છે ને કાઢીવાય ને તાર વખત કાપી લેવાનું હતું। ये स्मूथ होगा तो उसको काट लेंगे और फिर ये येलो हो जाएगा, लेट हो जाएगा काटेंगे। ये पहला जो लोहा लगा है उसका है ना? हाँ, ये नया है, वो बीच का है, वो लास्ट है। ये बांसुरी का बांस है, इससे बांसुरी बनती है। આ વાંસળીનો છે। बांसुरी नाम ही उसका बांसुरी है। नाम तो दूसरा होगा, अपनी सरल भाषा में बता रहा हूँ। नाम की तख्ती इधर है। પેલી बांसुरी बांस है, बांसुरी बनाने के लिए। એની સાઈઝ જો ને બે ગોઠો છે મોહરી જેટલી છે બસ। अच्छा, ऐसी का ખબર પડી તમને? એ મોહરીઓ જેટલી છે ને। આ જો ને 1.5 ફૂટનું છે, 1.5 ફૂટ ગાડી વાંસળી આ જો। હા, એ મોટા મોહરા એશિયન પોલો જ છે। चाइनीज पेंटिंग पूरा ठस हो जाता है, 3 होल रहता है एकदम। इसको आप घर की बाउंड्री पर छोटा रख सकते हो, कटिंग करके। ये इतनी सॉफ्ट इसकी पत्तियां आती है। ये थोड़ा ज़्यादा सूखा रहेगा तो भी हरा रहेगा। इसकी कटिंग कर सकते हो, लेकिन पूरा ठस हो जाता है। इसकी वो डंडी निकालने में दिक्कत आएगी। चाइनीज पेंटिंग अंदर से क्रॉस हो गया, काटो तो पूरा ही काटना। ये बुद्धा बांस है। जो यानी थिकनेस जो दिलीप इसका बुद्धा बांस नोट जो इंटरनोट एकदम एकदम छोटा क्लोज रहेगा। आवाज इसको वमन बांस भी कहते हैं। वुमन बांस बांबू बुद्धा एकदम नजीक में जो थिकनेस में जो नजीक में ये सिर्फ सुंदरता के लिए है। हाँ, बुद्धा बुद्धा ये वो डेकोरेशन के लिए चाइनीज बुद्धा। सारी जो वेराइटियाँ है ना, इसमें और एक दो छूटे होंगे इस कोने में, लेकिन वो सारे में ये समझ के आता है कि हमें कमर्शियल जाना है ना फार्मिंग करने के लिए, तो बायोमास चाहिए। अल्टीमेट एम क्या है? अभी जैसे ग्रीन वल्गरीज ये बालकुआ जैसे दिखता है, लेकिन अंदर से होलो है। अभी इसकी हर आँख में यहाँ पर पंच है, दबा हुआ है। ये बालकुआ में दबा हुआ नहीं है। हमें ऐसा दिखेगा कि ये बालकुआ से तो बराबर ये मोटाई में है, लेकिन ये पंच है, स्मूथ नहीं है। वेटेबल नहीं है, ये डेंसिटी कमजोर है। हाँ, अभी आपने ग्रीन वल्गरीज को पेपर उद्योग में दिया और बालकुआ को पेपर उद्योग में दिया, तो उसका पेपर ज्यादा बनेगा क्योंकि वो डेंस है। उसको सड़न के बाद उसका फुडरापन ज्यादा आएगा, जो मैस ज्यादा है अंदर से, मैस ज्यादा है, मावा इसका ज्यादा है, फुडरापन मावा। कम है। यस, हम मावा लोग ज्यादा है। गुजराती में बोलते हैं मावा ज्यादा है इसमें। तो एग्रीकल्चर में अभी तक मेरे पास जो नाम है वो 2 के सही हैं, टुल्डा और बालकुआ। बाकी फिर आपकी चॉइस से आप पसंद कर सकते हो। अगर किसी और का वैल्यू एडिशन आप कर सकते हो तो वो आप चॉइस से। सारे बांस मेरे पास मिल जाएंगे। 19 से 21 प्रजातियां हैं, और भी कैथरेंसीज है और बहुत सारी वेराइटियां हैं। ये अब स्टिक्टस की ही अलग अलग वेराइटी है। अभी ये स्टिक्टस में एक अलग है, ये स्टिक्टस में एक अलग है। ये सारा बायोमास है। बनता है वो देखता हूँ। पूरा ही खादी बनने वाला है। एक वर्ष में થઈ ગયો વરસાદ પડે ને વરસાદ में કોઈ છે બધું આ નવું પડેલું છે। વરસાદ પડ્યો એટલે બધું થઈ જાય। વરસાદ એની પાણી તમારું છે ને કોઈ કોઈ જાય પાણી હોય તો પતી જાય શિયાળામાં તમે પાણી નાખો ને જાય ને કરો તો બની જાય ખરી જાય। सबसे मुझे जहाँ तक समझ में आया, गवर्नमेंट ने भी इसीलिए बालकुआ को प्रमोट किया कि किसान को फटाफट आए। अगर इंक्रीमेंट करना है तो अंदर कोई सी भी खेती हो रही है, बाउंड्री पर बालकुआ लगा दें, ये जैसे बाउंड्री पर है, या बालकुआ की खेती कर लें,
एक 3 साल में वो चौथे साल में इस लायक हो जाएगा कि हाँ मेरे खेत से अब ऑटोमेशन चालू हो गया। छोटा पौधा लिया और बड़ा राइजोम वाला पौधा लिया तो तीसरे साल से चालू हो जाएगा। 1 साल आप अर्ली हो जाओगे। तो 3 बरस में बैंक चालू हो जाएगा। हाँ, एक अर्निंग चालू हो जाएगा। अभी ये छोटे और बड़े पौधे में प्राइस का कुछ अलग है। हाँ है ना अलग। ये भी आपका खेत है? हाँ, पार्टनर का खेत है जो हम रेवा में करते हैं। ठीक है। ये स्टिकटस है जो लाठी बांस बोलते हैं ना, ये पुलिस वालों की लाठी। ये स्टिक है, वो भरेला धावा हल्का रहता है ना, सूखने के बाद हल्का हो जाता है, कड़क रहता है। अरे भरे लोग कोलो ना प्लास्टिक में